नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे चार कली की सलवार सिलना। तो आइए इस वीडियो में सीख लेते हैं हम चार कली की सलवार सिलना। ये हमारा पार्ट है और दो ये हमारी कलियां हैं। तो हम उल्टी तरफ से इस तरह पार्ट और कली को इस तरह जोड़ेंगे या सिलाई लगाएंगे पार्ट और कली में। तो देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर ये कली जुड़ गई है, एक कली जुड़ गई है हमारी पार्ट में। अब दूसरी तरफ से भी हम दूसरी कली को जोड़ लेते हैं। ये पार्ट का दूसरा फ्रंट है, तो इसी के अंदर हम दूसरी कली को जोड़ लेंगे उल्टी तरफ से इस तरह। दूसरी कली को भी इस तरह से जोड़ लेंगे। और आसन का हमेशा ध्यान रखना है कि आसन इधर तरफ होना चाहिए, पहले हाथ पर ही हमारा आसन होना चाहिए। इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो मैंने पार्ट में दोनों कलियों को जोड़ लिया है। तो आइए किस तरह से जोड़ा है देख लीजिए। तो इस तरह से हमको आसन का ध्यान रखना है, आसन इधर ही तरफ आना है हमारा। ये हमारी कली है और ये जो बीच का हिस्सा ये हमारा पार्ट है और दूसरी तरफ भी हमारी कलियां हैं। तो मैंने इस तरह से कली और पार्ट को जॉइंट कर लिया है और इसी तरह से मैंने दूसरे पर्दे को भी सिल लिया है। ये रहा हमारा दूसरा पर्दा। तो जैसे मैंने इसको सिला है इसी तरह से मैंने इसको भी सिल लिया है। अब इन दोनों पर्दों को उल्टी तरफ से इस तरह उल्टा कर लेंगे। ये सीधा हो गया और ये हो जाएगा हमारा उल्टा। तो अब इन आसनों को सिल लेते हैं। ये जो आसन है हमारे दोनों साइड के आसनों को इस तरह सिल लेंगे। तो इस तरह से मैंने आसन सिल लिया है। जैसे मैंने इस आसन को सिला है ऐसे ही मैंने दूसरे आसन को सिल लिया है। तो इसी तरह से मैंने दूसरे आसन को भी इसी तरह से सिल लिया है। ये रहा हमारा दूसरा आसन। तो ये हमारा दूसरा आसन है। तो आइए अब दोनों यानी कि हमने पार्ट और कली को दोनों हिस्से को इस तरह से जोड़ लिया, दोनों पर्दों को। ये पहला पर्दा हो गया हमारा और ये हो गया हमारा दूसरा पर्दा। तो आइए इसकी हम बेल्ट बना लेते हैं सलवार की। ये हमारा सलवार का कपड़ा है। तो हमने इसकी लंबाई रखी है 24 इंच। तो हम यहाँ पर 24.5 इंच का यहाँ पर हम कपड़ा लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा। और इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो 9 इंच ली है क्योंकि 2 इंच का हमारा यहाँ पर नेफा बन जाएगा और बाकी जो है हमारा सिलाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सिलाई लगाएंगे आधा इंच की। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हमको यहाँ से सिलाई लगानी है। ये जो कपड़ा है इसको छोड़ देना है और यहाँ से हमको सिलाई लगानी है। ये हमारी बेल्ट है सलवार की। यहाँ पर हमको 2 इंच कपड़ा छोड़ देना है जिससे हमारा यहाँ पर नेफा बनेगा। यहाँ पर 2 सिलाई लगा लेंगे। इस पे लंबी सिलाई लगा देंगे। ये मैंने यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब जब ये हमने सिलाई लगा ली है अब इसको इस तरह से कर लेंगे कपड़े को। इस तरह मैंने कपड़ा कर लिया है और जो इसको इस तरह से जैसे हमने कपड़ा छोड़ा है तो इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे कपड़े को इस तरह से। तो यहाँ पर हम
सिलाई लगाएंगे, यहाँ तक लंबी सिलाई लगाएंगे। और दूसरी तरफ भी हमको इसी तरह सिलाई लगानी है। तो ये सिलने के बाद इस तरह से हो जाएगी हमारी यहाँ पर। और यहाँ पर से अब स्टार्ट करेंगे हम जो हमारा नेफा बनेगा। तो इस तरह से यहीं से हम नेफा की ये बना देंगे, जहाँ पे हमारा नाड़ा डलेगा ये नेफा हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, यहाँ धीरे से यानी कि कपड़े को फोल्ड करना है और खींचना नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जब हम कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमको आधा ही इंच यहाँ पर अंदर की तरफ लेना है कपड़ा, ज़्यादा नहीं लेना है यहाँ पर कपड़ा। यहाँ पर जहाँ पर हमारा नेफा है इन दोनों को यहाँ पर बराबर कर लेना है और तब यहाँ पर सिलाई लगानी है हमको बराबर करके, जिससे यहाँ पर हमारा नाड़ा डलेगा तो ये बराबर होना चाहिए। यहाँ पर भी हम पर जॉइंट पर 2 सिलाई लगानी है। तो ये इस तरह से हमारी बेल्ट इस तरह बन जाएगी। और यहाँ पर देख लीजिए कोई भी सिलाई में जो है कोई भी रुकावट नहीं है, बिल्कुल सफाई से जो है मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है। और ये जहाँ पर हमारा डोरी डलेगी नाड़ा डलेगा तो ये वो जगह है। तो देख लीजिए कैसी बनाई है मैंने बेल्ट। तो ये जो है बनकर हमारी तैयार हो गई है बेल्ट। तो अब हमको जैसे हम इसमें घूम डालेंगे तो वो किस तरह से हमको घूम डालने हैं। ये हमारी बेल्ट हो गई 24 इंच की कंप्लीट है। और इसकी चौड़ाई अब जैसे नेफा बन गया तो इसकी चौड़ाई रह गई है 6 इंच। आधा इंच हमारी जो है यहाँ पर सिलाई में आ जाएगी। तो हमारी कंप्लीट 6 इंच की बेल्ट बनकर तैयार है। तो जैसे हमको इसमें घूम डालने हैं तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे इस तरह से। दोनों ये जो यहाँ से बीच में से बराबर कर लेना है कपड़ा। यहाँ पे हमारा 12.25 है और इधर भी हम इसी तरह नापेंगे, यहाँ पे भी हमारा 12.25 है। जैसे यहाँ पर हमारे 12.25 हो गए तो यहाँ पर एक कट लगा देना है इस तरह से। ये कट हो गया। अब इस तरफ भी हमको दूसरी तरफ भी हमको इसी तरह कट लगा देना है, दोनों बराबर। ये इस तरह हमने दोनों कट लगा दिए। अब इन दोनों कटों को हमको बराबर कर लेना है। जैसे कट हैं तो कट और कट को दोनों को इस तरह मिला लेंगे हम इस तरह से। तो ये जो है हमने कट इस तरह मिला लिए हैं। और अब ये जो पीछे वाले घूम आते हैं जहाँ पर, तो एक पीछे वाले में कट लगा देंगे यहाँ पर। तो एक कट ये हो गया। तो ये हमारे 3 कट हो गए। तीन कट होने के बाद जो ये पीछे वाला कट है तो यहीं से हम घूम भरना स्टार्ट करेंगे। ये बेल्ट के कपड़े को मैंने इसको सीधा रखा है। और ये जो सलवार का कपड़ा है जहाँ से हमारा आसन स्टार्ट हो, ये है आसन है हमारा। तो आसन की इस तरह रख लेंगे आसन को। ये पीछे वाली चुन्नटें हमारी जो पीछे आती हैं तो वो इस तरह से हम चुन्नट भरेंगे पीछे वाली। यहाँ पर 2 चुन्नटें भरेंगे। जो पीछे वाला हमारा वो है निशान है तो यहाँ पर हम 2 चुन्नटें भरेंगे सिर्फ इस तरह से। तो ये 2 चुन्नटें हो गए पीछे वाले भाग में। और ये सिलाई हमको वहाँ तक लगानी है जहाँ तक हमारा कट है। तो हमको यहीं तक
सिलाई लगानी है जहाँ तक हमारा ये कट है, सिंपल सिलाई लगानी है। तो कट पे हमको यहाँ पर मशीन रोक देनी है और ये आसन देख लेना है। और ये यहाँ से आगे जहाँ पे हम नाड़ा डालेंगे यहाँ पर ये जगह देख लेनी है। इस तरह से इन दोनों को यहाँ पर मिला लेंगे और जो ये बाकी का कपड़ा है इसके हम इसी में घूम डाल देंगे, ये हमारा आगे आ जाएगा। तो इस तरह से घूम डाल देंगे। अगर ज़्यादा है हमारा कपड़ा तो हम बड़ी बड़ी चुन्नटें डालेंगे, अगर हमारा कम कपड़ा है तो हम बारीक चुन्नटें डालेंगे। ये यहाँ पर आसन और ये सलवार बेल्ट का कपड़ा आ जाएगा और इस तरह से यहाँ पर सिलाई सिंपल लगा देंगे। यहाँ तक ये हमारा आसन है और अब यहीं से हम दूसरी तरफ को जहाँ तक ये हमारा कट है यहीं तक हमको इसमें घूम डालने हैं। ये इस तरह से घूम डाले हैं, अब इस तरफ से घूम डालेंगे। अब इस तरह से हम इसमें सलवार में घूम डालेंगे। अब इधर तरफ को डालने हैं। कपड़े का इस तरह हमको ध्यान रखना है कि जितना इसको नाप लेना है इस तरह से, और जो बाकी का यहाँ पर ये कपड़ा है इसकी हमको यहाँ पर चुन्नटें भरना है इसमें बेल्ट में। तो यहाँ पर हमारा कट है तो हमको यहीं तक हमको घूम भरने हैं। बाकी ये जो पीछे की जो दो चुन्नटें हैं यहाँ तक हमको सिलाई सिंपल लगा देनी है। ये पीछे आ जाएगा ये हिस्सा हमारा। तो चुन्नटें हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आइए किस तरह से भरी है मैंने चुन्नटें देख लेते हैं। तो देख लीजिए ये इस तरह से बिल्कुल अच्छी और बराबर चुन्नटें इस तरह से भर जाएंगी बेल्ट में। इस तरह से चुन्नटें बराबर भर जाएंगी बेल्ट में। और यहाँ पर बेल्ट में अब जो है हमको एक एक सिलाई लगा देनी है ऊपर से सीधी तरफ से। ये जो हमने चुन्नटें डाली हैं ये जो कपड़ा है अब इस पर हम सीधी तरफ से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे जिससे कि ये हमारा कपड़ा नीचे की तरफ दब जाएगा, ये ऊपर हमारा कपड़ा नहीं दिखेगा। यहाँ पर हमको आधा आधा पैर की यहाँ पर जो है सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है। और सीधी तरफ से हमको सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बना लेते हैं पोंचे। ये बुकरम को मैंने 2 इंच की काट के रखा है और इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जो लिया है मैंने 3 इंच लिया है। तो इस तरह से बुकरम को लेंगे और इस सलवार के कपड़े को लेंगे और इस तरह से आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे और इस तरह से हमको फोल्ड कर देना है उल्टी तरफ से। हमारा कपड़ा सलवार का उल्टा होना चाहिए और इस तरह से हम बुकरम को इस तरह फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर एक बारीक सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर बुकरम का ध्यान रखना है कि बुकरम यहाँ पर आनी चाहिए और इस तरह से बुकरम को और कपड़े को बराबर कर लेना है और यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। यहाँ पर सिलाई बिल्कुल मिला के लगानी है।
इधर भी देख लेना है कि कपड़ा हमारा सिकुड़ तो नहीं रहा बिल्कुल भी। ये उल्टी तरफ से हो गई एक सिलाई। अब हम जो पोंचे का डिजाइन बनाएंगे देख लीजिए बिल्कुल सफाई से बनते हैं। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, 2 सिलाई यहाँ पर लगाएंगे, 2 सिलाई यहाँ पर लगाएंगे और बीच में डिजाइन कर देंगे। तो इससे क्या बिल्कुल हमारे पोंचे सफाई से बनेंगे। अब यहाँ पर बारीक सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई नीचे हो गई, एक सिलाई इसके बराबर में लगानी है। ये 2 सिलाई यहाँ पर हो गई हमारी, एक यहाँ पर लगा देनी है हमको इसके बराबर में सिलाई। ये दोनों सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इनमें जो है हम डिजाइन निकाल लेते हैं। जैसे मैंने इसमें डिजाइन निकाला इस तरह से इस लाइन में भी हमको डिजाइन निकालना है। तो ये दोनों तरफ हमारा जो डिजाइन हो गए। अब बीच में हम एक डिजाइन बीच में निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने पोंचे में भी डिज़ाइन बना लिया है। जैसे मैंने इस पोंचे को बनाया है ऐसे ही मैंने दूसरे पोंचे को भी बना लिया है। तो जैसे मैंने इन पोंचों को बना लिया है, ये दोनों तरफ के मैंने पोंचे बना लिए हैं। तो आइए अब इसकी अंदर की सिलाई कर लेते हैं। सलवार को उल्टा कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने जो है सलवार को उल्टा कर लिया है। अब यहाँ पर निशान लगाएंगे पोंचों पर। जितनी हमको मोहरी रखनी है इसकी चौड़ाई, तो हमको इसकी चौड़ाई रखनी है 6.5 इंच, 13 इंच की। तो हम यहाँ पर 6.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको मोहरी बनानी है इसकी छोटी। तो हमने यहाँ पर 6.5 पर निशान लगा लिया है। यहाँ पर 2 सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे ये पक्का हो जाएगा, यहाँ से हमारी सिलाई निकलेगी नहीं। इस तरह से बराबर ले लेंगे सिलाई। यहाँ पर कपड़ा हमको बराबर लेना है और आसन को आसन से इस तरह मिलाते हुए, और तब जाके यहाँ पर बराबर सिलाई लगानी है हमको। जैसे पहले पोंचे में हमने नाप कर यहाँ पर निशान लगाया था, इसी तरह मैंने दूसरे पोंचे में भी नाप का निशान लगा लिया है और वहीं पर सिलाई कर दी है। तो ये हमारी सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है सिलाई सलवार की। तो अब इसको जो है उल्टा कर सीधा करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी सिलाई हुई है सलवार की। तो इस तरह से हमारी सलवार सिलकर कंप्लीट हो गई है। ये इस तरह से घूम आए हैं और जो ये सलवार के पोंचे हैं वो बिल्कुल सफाई से बने हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सलवार को मैंने सिल दिया है। अगर आपको ये मेरी सलवार की सिलाई की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।